नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। लोकसभा चुनाव में अभी तक कई उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति का खुलासा कर दिया है और ये लाजमी भी है क्योंकि चुनाव आयोग का एक कॉलम बड़े से बड़े लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। आपने राहुल गांधी की दौलत जान ली, लेकिन अब मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने अपना पर्चा भर दिया और अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। क्या बताया है रिपोर्ट में हेमा मालिनी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने दूसरे चरण के मतदान से पहले अपना नामांकन किया और अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयासरत अभिनेत्री के साथ यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी खुद मौजूद थे। इसके साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी की संपत्ति 5 साल में 49 करोड़ रुपए बढ़ गई है। नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में इस बार हेमा मालिनी ने 298 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति बताई है, जो साल 2019 में तकरीबन 249 करोड़ रुपए थी। 298 करोड़ में 129 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके नाम है और 169 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पति धर्मेंद्र के नाम है। हेमा मालिनी के पास 13.52 लाख रुपए नगद, पति धर्मेंद्र के पास 43.19 लाख रुपए नगद है। हेमा मालिनी के पास बैंक में 1.13 करोड़, अन्य वित्तीय संस्थाओं में 4.28 करोड़ रुपए हैं। उनके पास 2.96 करोड़ की पिता की संपत्ति है, 2.57 करोड़ के शेयर भी हैं। मीडिया में छवि खबरों की माने तो हेमा गहनों की शौकीन है और उनके पास करीबन 3.39 करोड़ रुपए के सोने के गहने भी हैं। शपथ पत्र के मुताबिक धर्मेंद्र के पास 136 करोड़ रुपए के बंगले हैं, तो हेमा के पास 113 करोड़ रुपए का बंगला है। तो आप समझ गए होंगे कि हेमा मालिनी के पास कितनी दौलत है। लेकिन इतनी दौलत होने के बाद भी हेमा मालिनी कर्जदार हैं। उन पर 1.42 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि पति धर्मेंद्र पर 6.49 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो अब जब हेमा मालिनी मथुरा से तीसरी बार चुनावी मैदान में है, तो यहाँ का जो जातीय समीकरण है, जो जातीय गणित है, वो भी आपका जान लेना जरूरी है। शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास है। यहाँ एक पक्ष का मानना है कि हिंदू मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया। आंकड़ों के मुताबिक मथुरा में 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। सबसे ज्यादा यहाँ जाट मतदाताओं की संख्या है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मणों की संख्या है। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या यहाँ लगभग 3 लाख है। ठाकुर मतदाताओं की संख्या भी लगभग 3 लाख है। जाटव मतदाता यहाँ करीब 1.5 लाख है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी जाटव के बराबर है। मथुरा लोकसभा सीट पर वैश्य मतदाता करीब 1 लाख है। यादव मतदाताओं की संख्या करीब 70,000 है। अन्य जातियों के करीब 1 लाख वोटर हैं। मथुरा लोकसभा सीट पर हुए 1952 और 1957 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। तो आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं की संख्या इस सीट पर क्या है और इस बार हैट्रिक करने के लिए हेमा मालिनी उतरी हैं। देखना होगा कि बीजेपी हैट्रिक मार पाती है या नहीं, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।